सभी को नमस्कार। आज के अपने इस वक्तव्य में मैं हिंदू कौन है और हिंदू शब्द हमारी भाषाओं में कहाँ से आया, इस प्रश्न पर विचार करूंगा। अपने वक्तव्य को आरंभ करने के पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने यह वीडियो खोल लिया है और सुनना शुरू कर ही दिया है तो कृपया पूरा सुनने का कष्ट करें। मेरी बातों से असहमति हो सकती है, सुनते हुए क्रोध भी आ सकता है, पर किसी से असहमति होने पर भी या उसके लिए नाराजगी होने पर भी उसकी बात पहले पूरी सुनी जाती है, सुनी जानी चाहिए। यह हमारी संस्कृति रही है। अप्पा शास्त्री राशि वडेकर 19वीं और 20वीं शताब्दी के संस्कृत के महान पंडित, कवि और एक बड़े पत्रकार थे, जिन्होंने संस्कृत चंद्रिका 20 वर्षों तक मासिक पत्रिका संस्कृत में निकाली। अपने समय की प्रसिद्ध पत्रिका थी। अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला अपनी पत्रिका में। सुंदरतवादिनी नाम से पाक्षिक अखबार जिन्होंने निकाला, तेजस्वी संपादक, तपपूत संस्कृत सेवी वो थे। संस्कृत चंद्रिका उनकी पत्रिका, उसके पुराने अंक में देख रहा था। 1910-11 के आसपास छपे हुए उसके कुछ अंकों में अप्पा शास्त्री ने एक बहस उठाई है कि हिंदू शब्द मूलतः हमारी भाषा का नहीं है, संस्कृत का शब्द नहीं है, तो संस्कृत में उसका प्रयोग, उपयोग, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं। ये प्रश्न उन्होंने पंडितों से पूछा है और उसके कुछ अंकों में सिंपोजियम, परिसंवाद एक तरह से छपा है कि हिंदू शब्द हम क्यों वापरें, हिंदू शब्द हमको अपनी भाषा में, व्यवहार में लाना चाहिए या नहीं। अनेक मतांतर रखे गए। अंत में यह कहा गया कि पंडितों ने यह स्वीकार किया कि अरब लोगों ने हमारे प्रति तिरस्कार, अनादर के भाव से इस शब्द का प्रयोग बहुत पहले कभी किया था, लेकिन हमने इस शब्द को अब स्वीकार कर लिया है, इसका प्रयोग चल पड़ा है। तो प्रचलन में आने के कारण इसका प्रयोग, जो प्रचलन में आ गया है, उसका प्रयोग बंद नहीं किया जाता। इसकी उत्पत्ति हमको सिद्ध कर देना चाहिए और इसको संस्कृत में अपना लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ परंपरा है संस्कृत में कि विजातीय शब्दों की उत्पत्ति हम सिद्ध करके उनको अपना लेते हैं। बाहर से, दूसरी भाषा से आए हुए शब्दों को संस्कृत भाषा अपना लेती है। उसका धातुकोश इतना बड़ा है कि वो बना लिए जाते हैं, संस्कृत शब्द हो जाते हैं। उस समय तो पंडितों ने कहा कि दो तरह से व्युत्पत्ति इसकी होगी। अनादर में चूंकि हमसे कहा गया था हिंदू हम हैं, तो हिंडी अनादरे, ऐसा अनादरार्थक हिंडी धातु से इसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी। इसी धातु से आइंडन, आइंडते, आवारागर्दी करना, इत्वर होकर घूमना, इस अर्थ में भी इस धातु का प्रयोग होता है और अनादर के अर्थ में भी हिंडी धातु का प्रयोग होता है। और हिट आक्रोशे, किसी को चिल्लाकर गाली देना, इस अर्थ में भी हिट धातु है, उससे भी यह निष्पन्न हो जाएगा। ये भ्रामक व्युत्पत्तियां हैं, क्योंकि हिंदी अनादर है और हिट आक्रोशे से हिंदू शब्द नहीं बनेगा। लेकिन कुछ पंडितों ने इस तरह की निरुक्ति सिद्ध करने का प्रयास किया। अंत में संपादक ने इन सबके मतांतर सुनने सुनने के पश्चात यह मत दिया कि भले ही विदेशियों ने इसको हमारे लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन हमने इसका प्रयोग स्वीकार कर लिया है, तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और इसका प्रमाण उन्होंने शास्त्र परंपरा से दिया। अधिकरण रत्नमाला में कहा गया है कि हम म्लेच्छ भाषाओं के भी शब्द लेते रहे हैं और अन्य भाषाओं के शब्द भी संस्कृत भाषा स्वीकार करती रही है। उस मत को, जो पुराने आचार्यों का मत है, उसको स्वीकार करके यदि यह शब्द, विजातीय शब्द आ गया है, तो इसे हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। यह मत अंततः अप्पा शास्त्री ने उस सारे परिसंवाद के बाद रखा। अधिकरण रत्नमाला का जो उद्धरण उन्होंने दिया है वहां,
वह यह है, ग्राह्या म्लेच्छ प्रसिद्धिस्तु विरोधादर्शने सति पिक नेमादि शब्दानाम कोकिलाद्यर्थताम यतः। म्लेच्छ भाषा से भी जो शब्द आकर के प्रसिद्ध हो गए हैं हमारी भाषा में, चल पड़े हैं, उनसे हमारा कोई विरोध यदि नहीं रह गया, तो हमको हमको उनको ग्राह्य कर लेना चाहिए। जिस तरह से कि पिक नेम आदि शब्द भी मूलतः संस्कृत के शब्द नहीं हैं, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में वो स्वीकार कर लिए गए हैं कोकिल आदि अर्थों में, तो उनका प्रयोग कभी भी करते हैं और स्वेच्छा से उनका प्रयोग हम लोग यथेच्छ करते हैं। अप्पा शास्त्री ने यह भी प्रश्न उठाया कि विचार प्रधान साहित्य में हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, हम हिंदू लोग ऐसा हम कहते हैं, हिंदू परंपराओं की बात करते हैं, लेकिन क्या कवियों को भी हिंदू शब्द का प्रयोग करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि कवियों को हिंदू शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे परंपरा में बहुत सारे शब्द हैं। हम आर्य हैं, सनातनी हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम भारतीय हैं, जो हमारे पुराणकार बताते हैं भारतवर्ष यह है, हम भारतीय हैं। बहुत सारे शब्द हैं। लोक प्रचलन के आधार पर जहाँ विचार प्रधान साहित्य में आवश्यक होगा वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे, बातचीत में इसका प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि प्रसिद्धि के आधार पर व्यवहार होता है। अन्यथा कविताओं में, रचनात्मक साहित्य में इसकी अपेक्षा नहीं है। और भी कुछ पंडितों ने उसमें मत रखे, और नरोत्तम शास्त्री गांगे भी एक अच्छे पंडित हुआ करते थे। विष्णुकांत शास्त्री के पिता वो हैं और अच्छे कवि भी थे। उनका लंडन स्तोत्रम बहुत ही व्यंग्य प्रधान काव्य है, अंग्रेजों पर उसमें व्यंग्य किया गया है, संस्कृत का अच्छा काव्य है। उसको पांडे बेचन शर्मा उग्र ने मतवाला हिंदी पत्रिका में छापा था पूरा काव्य। उन्होंने भी अपना मत इसमें रखा और कुछ परिहास की दृष्टि से उन्होंने कहा कि वास्तव में तो हम लोग सिंह हैं, और सिंह के सकार हकार को उलट करके और यह हिंदू इन लोगों ने हमें बना दिया है। इस तरह का भी उन्होंने कहा। कवि कर्णपुर प्रसिद्ध पंडित और कवि हुए 17वीं शताब्दी में। कवि कर्णपुर नाम से 16वीं 17वीं शताब्दी में 3 कवि हुए हैं। तीनों अच्छे जाने माने कवि और आचार्य हैं संस्कृत के। कवि कर्णपुर जिन्होंने अलंकार कौस्तुभ लिखा, जिन्होंने श्रृंगार रस का सिद्धांत दिया, अचिंत्य भेदाभेद के अनुसार महान आचार्य और महान कवि वो बंगाल के हुए। उनसे भिन्न एक दूसरे कवि कर्णपुर हैं जो जहांगीर के समकालीन हैं, और एक और कवि कर्णपुर कदाचित आसाम में कहीं थे। तो ये कवि कर्णपुर जो जहांगीर के समकालीन हैं, उन्होंने पद पारसी का प्रकाश नाम से संस्कृत फारसी कोश बनाया। जो पंडित फारसी सीखना चाहते हैं, जो संस्कृत के पंडित, उनको फारसी सिखाने के लिए, क्योंकि उस समय दरबार की भाषा फारसी हो गई थी और फारसी सीखना आवश्यक भी हो गया था और अच्छा भी हो रहा था, क्योंकि बड़ी संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा था, दो संस्कृतियों का, दो बड़ी भाषाओं का, उनके साथ जो बड़ी संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं उनका। तो अनेक कोश लिखे गए, केवल कवि कर्णपुर का पद पारसी का प्रकाश लिखा गया वैसा ही नहीं। अकबर के समय, जहांगीर के समय संस्कृत फारसी, फारसी संस्कृत के अनेक कोश बनाए पंडितों ने, और फारसी सिखाने के लिए संस्कृत में ग्रंथ भी लिखे गए। तो ये जो उन्होंने पद पारसी का प्रकाश कोश बनाया, उन्होंने उसमें हिंदू शब्द लिया और उन्होंने बताया कि फारसी का शब्द है, और संस्कृत में उसका अर्थ वो बताते हैं। पारसिक शब्द है यह, ऐसा कहते हुए वो उसकी व्याख्या करते हैं कि हिंदू विप्रादि रास्तिको लोक, तुर्क और मुगल लोग ऐसे आस्तिक विप्रों को हिंदू कहते हैं जो कि अ, वेद मत को मानते हैं या आस्तिक है। ये उन्होंने कहा। ये पद पारसी का प्रकाश के 222वें पद्य में यह प्रविष्टि है। पद पारसी का प्रकाश छपी हुई किताब है, मनगढ़ंत में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप पर कोई भी कोई श्लोक कुछ भी उछाल देता है और उसको कोई कहता है कि ऋग्वेद का श्लोक है। जिसने किताब पलट के कभी नहीं देखी, प्रामाणिक संस्करण कोई पलट करके नहीं देखी और संस्कृत नहीं जानता और अशुद्ध बोल रहा है, कुछ तो भी उल्टा सीधा श्लोक हमारे ऊपर दे मारता है और कहता है कि ये ऋग्वेद का श्लोक है, ये वेद का श्लोक है। ऋग्वेद में और वेद में तो श्लोक नहीं है, उसमें तो मंत्र है। वह श्लोक नहीं जानता है कि क्या श्लोक होता है। ये काशी से
ईस्वी में छपा था इसका संस्करण, पद पारसी का प्रकाश का। इस सुसंपादित प्रति इसकी प्राप्त होती है। अन्यत्र भी हिंदू शब्द का प्रयोग इस काल के साहित्य में मिलता है, लेकिन इसके पहले के साहित्य में हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं मिलता है। वेदों में, चारों वेदों में, वेद संहिताओं में, 18 पुराणों में, 18 उप पुराणों में हिंदू शब्द नहीं आया। इसीलिए तो अप्पा शास्त्री ने सवाल उठाया कि हमारे प्राचीन साहित्य में ये शब्द नहीं आया और संस्कृत का नहीं है, तो हम इसका प्रयोग करें या ना करें, क्योंकि संस्कृत में भी अब आ गया। संस्कृत में कैसे आ गया कि मुगल काल में आ गया, और संस्कृत में कविता जो लिख रहे हैं उस काल में, 16वीं शताब्दी, 16वीं के बाद हमारे संस्कृत के कवि भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और धर्मपंथ, एक विशेष धर्मपंथ के अनुयायी के अर्थ में भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक एंथोलॉजी बनाई है, हुगली में भद्रकाली जिले के निवासी पूर्णचंद्र दे थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में अपना एक उद्भट सागरा नाम से सुभाषित संग्रह निर्मित किया। यह छपा हुआ है, प्रामाणिक संस्करण इसका प्राप्त होता है। यद्यपि बहुत पुरानी किताब है, 100 साल पहले छपी हुई, और आसानी से नहीं मिलती है। उद्भट सागर में बहुत सुंदर श्लोक हैं, और उद्भट जो कवि थे, पूर्णचंद्र इसके संकलन करता है। रामचंद्र के पौत्र और कृष्णचंद्र के पुत्र वे थे, उन्होंने अपना परिचय दिया है। तो उनके स्वयं के श्लोक इसमें हैं, कुछ कुछ अपने पुरखों के श्लोक हैं। ये सारे श्लोक जो उन्होंने संकलित किए हैं उनकी पैतृक परंपरा के, वो ज्यादातर 17वीं 18वीं शताब्दी के कवियों के या 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कवियों के उन्होंने इसमें पद्य संकलित किए हैं। उसमें यह पद्य है, और अच्छा पद्य मुझे लगा। सुंदर कवि, सुंदर पद्य, अच्छी कविता इसमें है। और शिखरणी छंद में कवि कहता है, न संध्याम संधत्ते न नियमित नमाजम प्रकुरुते, न वा मौञ्जी बंधम कलयति, न वा सन्नत विधिम, न रोजाम जानीते व्रतमपि हरेर्नैव कुरुते, न काशी मक्का वा शिव शिव, न हिंदुर न यवन। कवि कहता है कि संध्या वो नहीं करता, नियमित रूप से नमाज नहीं पढ़ता, न संध्याम संधत्ते न नियमित नमाजम प्रकुरुते, नवा मौंजी बंधम कलयति, नवा सन्नत विधिम। न वो मौंजी, मूंज बांधता है, कोपीन धारण करता है मूंज की रस्सी से बांध करके, और न सिर सिजदा करने में झुकता है, सन्नत विधि का भी पालन नहीं करता। न रोजाम जानीते, रोजा नहीं करता, रोजा क्या होता है नहीं जानता। व्रतमपि हरेर नहीं वो कुरुते, वैष्णव मत के अनुसार व्रत भी नहीं करता। न काशी मक्का व शिव शिव, न हिंदुर न यवना, काशी की तीर्थ यात्रा नहीं करता, न मक्का जाता है तो शिव शिव वो कैसा है, वह तो न हिंदू है न यवन मुसलमान है। ऐसा कैसा आदमी है, या तो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, संध्या करेगा या नमाज करेगा, मोंजी बंद बांधेगा या सिजदा करेगा, रोजा करेगा या व्रत करेगा, मक्का जाएगा काशी जाएगा। जो दोनों ही नहीं करता है वो तो किसी तरफ का नहीं है, दोनों तरफ से गया, तो वह सर्वनाश उसका हुआ, ऐसा वो कह रहे हैं। इस तरह के कुछ स्थलों पर, जो कि सारे 16वीं शताब्दी के बाद के हैं, कहीं कहीं संस्कृत में भी हिंदू शब्द आया है। और इस काल के हिंदी भाषा के काव्यों में, मराठी भाषा के काव्यों में हिंदू शब्द का प्रयोग होता है। संत नामदेव तुरक हिंदू संवाद लिखते हैं, बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें तुर्क और हिंदू का विवाद पहले बताते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, और अंत में कहते हैं कि किस बात पर हमारी लड़ाई है। हम दोनों मूलतः तो एक ही निराकार ईश्वर को मानते हैं, और हमारे मत तो मूलतः समान है। तो ये जो हमारे संत कह रहे थे, जो कबीर कह रहे थे, और कभी भी इस तरह की बात करता है कि अपने अपने मत के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर अब हम कुछ कोशों की ओर दृष्टिपात करते हैं। पारसी का पद, पारसी का प्रकाश की बात मैंने की, वह तो 17वीं शताब्दी का कोश है। कुछ कोश 19वीं शताब्दी में बनाए गए, संस्कृत के प्रकांड पंडितों के द्वारा बनाए गए। उनके सामने समस्या थी कि हिंदू शब्द आ गया है, संस्कृत में भी इसका व्यवहार हो रहा है, तो इसको हमको अपने कोश में ले लेना चाहिए। हिंदू शब्द इसके इसके पहले के कोशों में नहीं मिलता, अमर कोश में तो नहीं मिलेगा, हलायुत कोश में तो नहीं है, और भी जितने कोश हैं, विश्व प्रकाश कोश है, संस्कृत के जितने प्राचीन कोश हैं उसमें तो उन सब में हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन ये जो शब्द कल्पद्रुम
सर राजा राधाकांत देव बहादुर ने बनवाया। अपने समय के श्रेष्ठ पंडितों को इकट्ठा करके उनकी सहायता से उन्होंने 5 विशालकाय खंडों में शब्द कल्पद्रुम बनवाया, जो कि संस्कृत का एक बड़ा विश्वकोश भी है, इंसाइक्लोपीडिया भी है। उतना बड़ा कार्य दुनिया में भी कोश शास्त्र के क्षेत्र में कम हुआ है। उसमें हिंदू शब्द आया। और जो व्युत्पत्ति आजकल दी जाती है, जो सोशल मीडिया पर दी जाती है, वो वहीं से ली गई है। पंडितों के सामने उन्होंने समस्या रखी होगी राजा राधाकांत देव बहादुर ने कि भाई हिंदू शब्द है, इसको सिद्ध करो। तो उन्होंने हिंद अनादरे और हिट आक्रोशे से न दे करके हीनम दूषयति थी हिंदू, ऐसी उत्पत्ति दी गई, उसको उन्होंने इस कोश में दे दिया है। हिंदू पुल्लिंग शब्द, हीनम दूषयति थी दुष धातु से डू प्रत्यय लगा करके बना दिया है। डू का उकार जुड़ जाएगा, डू प्रत्यय का उकार जुड़ जाएगा, दुष धातु इत्यादि उसमें हिंदू शब्द में दकार के साथ आ जाएगा दुकार। तो यह प्रशोदरादित्वात् साधु, ऐसा फिर उसमें कहा है। प्रशोदरादित्व के कारण इसको साधु शब्द मान लिया जाए, यद्यपि यह साधु शब्द नहीं है। मूलतः संस्कृत का शब्द यह नहीं है, लेकिन प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, यह पाणिनि की अष्टाध्यायी का सूत्र है, जिसमें प्रशोदरादि गण में पठित शब्द और उनके अतिरिक्त अन्य शब्द भी जो विजातीय शब्द हों, उनको संस्कृत शब्द मान लिया जाए। प्रशोदराद प्रशोदरादित्वात् उनकी व्युत्पत्ति फिर साबित कर दी जाएगी। यह शब्द कल्पद्रुम में जो उस समय के श्रेष्ठ पंडितों के द्वारा बनाया गया प्रामाणिक कोश और छपा हुआ है, उसके पंचम खंड में यह दिया गया है। और मेरुतंत्र का जो उदाहरण दिया जाता है वह भी इसी कोश में दिया गया है। यह जो चल पड़ा है व्हाट्सएप में और यूट्यूब पर, बड़े बड़े धुरंधर लोग खूब दे मार रहे हैं मेरुतंत्र का उदाहरण, वह सबसे पहले इसी कोश में आया। और वह कोश में उदाहरण उन्होंने दिया है जो अन्यत्र भी लोग इसको उद्धृत उद्धृत कर ही रहे हैं। पश्चिमाम्नाय मंत्रास्तु प्रोक्ता पारस्य भाषया अष्टोत्तरशताशीतिर्येषां संसाधनात् कलौ पंचखाना सप्त सप्त मीरा मोरा जैसा दिखाई देता है, बहुत बारीक प्रिंट चूंकि शब्द कल्पद्रुम का है। और जो अष्टाध्यायी ऐप इन्होंने बनाया है उसमें, उसके कारण कहीं कहीं टंकण की अशुद्धियां हो गई हैं। वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद्रुम से उन्होंने संग्रह अवश्य किया है, कहीं कहीं अशुद्धियां उसमें रह गई हैं। तो ये मीरा ही होना चाहिए, क्योंकि मीर होता है, मोर तो नहीं होगा। पंचखाना सप्त मीरा नवशाहा महाबला हिंदू धर्म प्रलोभतारो जायन्ते चक्रवर्तीना। मेरुतंत्र कहता है कि अष्टोत्तर शताशीति 108 कलयुग में जिनकी संख्या है, ऐसे 5 खान, 5 तरह के खान लोग, 7 तरह के मीर लोग, 9 तरह के शाह लोग, महाबली जो हैं, वो हिंदू धर्म का लोप करने वाले चक्रवर्ती यहाँ पर होंगे, हो रहे हैं। और उनकी व्युत्पत्ति यह होगी, वो लोग इस तरह से हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। हीनम च दूषयत्येव हिंदू रित्युच्यते प्रिय, शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, जो हीन को दूषित करता है वह हिंदू है। और इस तरह से पूर्वामनाय नवशतम षडशीति प्रकीर्तिता, पूर्व के आमनाय में षडशीति 86 जोड़ करके और संख्या उनकी इस प्रकार से हो जाती है। फिरंग भाषया मंत्रास्तेषाम संसाधनात् कलौ, इनके जो मंत्र हैं वो ये जिनके नाम गिनाए हैं, पंचखान सप्तमीर इत्यादि, उनके फिरंग भाषा में उनके मंत्र हुआ करते हैं। अधिपा मंडला नाम च संग्रामेश अपराजिता, वे अपने अपने मंडल के अधिपति हैं, संग्राम में अपराजित वे रहे। इंग्रेजा नव षट पंच लंडजाश्चापि भाविना, ये इंग्रेज लोग भी होंगे, लंदन से आने वाले, ये भी यहाँ आएंगे इत्यादि संख्या उनकी बताई है। मेरुतंत्र में 33वें प्रकाश से उद्धृत किया गया है। इतना शब्द कल्पद्रुम में उद्धृत किया गया है। दूसरा बड़ा कोश
जो उस समय के सबसे बड़े प्रकांड पंडित तारानाथ तर्क वाचस्पति के द्वारा बनाया गया और अद्भुत पंडित थे। उनका ऐसा प्रशस्य स्तुत्य कार्य है कि 6,000 पृष्ठों का विशाल आकार में बारीक प्रिंट में छपा हुआ कोश अकेले उन्होंने अपने पुरुषार्थ से तैयार किया, उसको स्वयं छपवाया, उसके प्रूफ देखे, और उसके अतिरिक्त 100 और ग्रंथ भी उन्होंने संस्कृत में लिखे हैं। अद्भुत कार्य जो दुनिया में शायद कम लोगों ने किया होगा, अकेले तारानाथ तर्क वाचस्पति ने किया। और सारे एक एक ग्रंथ उनके अत्यंत ही दुर्लभ रत्न है। यह कोश हम लोग अभी तक कंसल्ट करते हैं, उद्धृत करते हैं। 125 साल पहले का यह कोश बनाया हुआ। यही व्युत्पत्ति उन्होंने भी दी है जो शब्द कल्पद्रुम में दी गई है। हिंदू शब्द है, पुल्लिंग में हीनम दूषयती थी, दुष डू, दुष धातु से डू लगा करके हिंदू शब्द बना है। प्रशोदरादित्वा साधु, यह भी उन्होंने कहा है। और जाति भेद में यह शब्द है, यह भी उन्होंने कहा। मेरुतंत्र का भी उदाहरण उन्होंने दिया। और शब्द कल्पद्रुम में कहीं मिसप्रिंट है तो उसको उन्होंने सुधार करके दिया है, सुधारा है। अच्छे पंडित हैं। इस सब उद्धरण के बाद वे कहते हैं कि अप्रमाणम इदम, ये उद्धरण तो है लेकिन प्रामाणिक नहीं है। ये मेरुतंत्र का प्रामाणिक भाग नहीं है, ये प्रक्षिप्त है। ऐसा तारानाथ तर्क वाचस्पति कहते हैं। ये महान पंडित हैं तारानाथ तर्क वाचस्पति। उनके वैदुष्य के बारे में, पांडित्य के बारे में कोई विवाद ही नहीं है। शब्द कल्पद्रुम बड़ा कोश है, प्रामाणिक कोश है। तारानाथ तर्क वाचस्पति का वाचस्पत्यम, यह भी प्रामाणिक कोश है। दोनों ने ही प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम अष्टाध्यायी के षष्ठ अध्याय में जो सूत्र आया है 63109, उससे सत्यापन्न किया। और प्रशोदरादित्वात असाधु शब्दों की साधुता कभी कभी स्वीकार की जाती है। जैसे वहां अधिकरण रत्नमाला का उदाहरण देते हुए अप्पा शास्त्री ने कहा कि पिक नेम आदि शब्द मूलतः असाधु हैं, अन्य भाषा के हैं, फिर भी ये आ गए हैं तो इनको हम साधु मान लेते हैं। उसके लिए पाणिनि कितने बड़े चिंतक थे। वो देख रहे थे कि भविष्य में अन्य भाषाओं के शब्द आ सकते हैं, उनका व्यवहार साहित्य में किया जाएगा, क्योंकि भाषा तो बहती हुई नदी के समान है और वह अन्य धाराओं से संगम करती है, अन्य भाषाओं से संगम करती है, अन्य भाषाओं की शब्दावली उसमें आ सकती है। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं पाणिनि ने कि संस्कृत में कैसे असाधु शब्दों की साधुता सिद्ध की जा सकेगी और संस्कृत उनको बनाया जा सकेगा। ये प्रशोदरादि गण में उनको मान करके, प्रशोदरादि गण ओपन गण है, उसमें आकृति गण में तो शब्द जो है निर्धारित रहते हैं, इसमें निर्धारित नहीं है। इसलिए अन्य भाषा से जो शब्द आ गए हैं वो प्रशोदरादि गण में मान करके फिर जो धातु उसके समानार्थक मिल जाती है, उसमें जो प्रत्यय लग सकता है लगा करके हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने हिंदू शब्द उस तरह से सिद्ध कर दिया। शब्द कल्पद्रुम ने कहा कि उसको हिंड हिंड अनादरे और हिट आक्रोशे से न मान करके, और हिंसया द्वैते दुष्ट धातु से उसकी उत्पत्ति मानना अधिक उचित होगा। तो ये वैकल्पिक कई व्युत्पत्तियां बताई जा सकती हैं और अन्य प्रत्यय बताए जा सकते हैं। संस्कृत भाषा में इतनी सामर्थ्य है कि वह पचा सकती है। जैसे हमने शकों को, हुणों को पचा लिया, उनकी भाषा के भी शब्द हमारी भाषा में आए, म्लेच्छ भाषा के भी शब्द आए। वराहमीर ने कहा कि उनका शास्त्र भी हमने स्वीकार किया, उनको हमने ऋषि तुल्य माना, उनकी भाषा के शब्द भी आ गए तो हमने स्वीकार किया। म्लेच्छा ही यवनास्तेषु शास्त्र में तद व्यवस्थितम, ऐसा वो बृहद संहिता में कहते हैं। वो यवन जो है म्लेच्छ हैं, लेकिन उन्होंने उनमें यह ज्योतिष शास्त्र उनमें अच्छी तरह से व्यवस्थित है, उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो ऋषिवत तेपि पूज्यन्ते, उनको हमने ऋषिवत मान करके उनसे हमने बहुत सारी बातें ग्रहण कर ली और उनकी भाषा के भी शब्द हमने ले लिए। तो उसी तरह से हमने यह शब्द स्वीकार कर लिया। अब अन्य कोशों की तरफ हम दृष्टिपात यदि करें, यह अष्टाध्यायी जिन्होंने एप बनाया है, वह बहुत ही परिश्रम उन्होंने किया, बहुत ही स्तुत्य और अभिनंदनीय है। तो उन्होंने 4 कोशों से उसमें उद्धरण दिए हैं हिंदू शब्द में। इन 4 के अलावा अन्य किसी कोश में उनको अमर कोश आदि से भी उन्होंने उद्धरण दिए हैं, एक एक शब्द के बड़ा कार्य किया है। और कई बार शब्द कल्पद्रुम वाचस्पत्यम इतने भारी भरकम है कि उनको शेल्फ से निकालने में मेहनत होती है, उसकी बजाय आसानी से उस ऐप में हम देख लेते हैं। ये बड़ी सुविधा उन्होंने हमको उपलब्ध कराई। तो यह उन्होंने
दो और कोशों से उदाहरण दिए हैं जो जिनमें कोई नई बात नहीं है। एक एक पंक्ति में उन्होंने हिंदू शब्द की व्याख्या की है, मोनियर विलियम्स ने। और मोनियर विलियम्स ने फारसी का शब्द इसको बताया, जो कि उस समय के अन्य संदर्भों से भी सत्यापित होता है। और हिंदू शब्द यह संस्कृत में आ गया है फारसी से, ऐसा वो कहते हैं। आपटे के कोश में भी यह शब्द हिंदू शब्द है। लेकिन एक बड़ा कोश और रह जाता है जो इनसे पुराना है और बहुत प्रामाणिक कोश है। वो संस्कृत जर्मन कोश है, संस्कृत वर्तेर बुक। ओटो बोथलिंग और रुडोल्फ राथ, दो दिग्गज महापंडितों ने ये बड़ा कार्य किया है। 7 खंडों में बृहदाकार यह कोश है। और दुर्भाग्य से इसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ। जिस तरह से आपटे की डिक्शनरी का हिंदी अनुवाद करा करके छपवा दिया गया है विद्यार्थियों के उपयोग के लिए, उसी तरह से इसका भी ये जो संस्कृत वर्तेर बुक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि जर्मन थोड़ी बहुत जितनी हम समझते हैं उसके आधार पर हम संस्कृत के शब्द इसमें देखते हैं। इसमें संदर्भ बहुत परिश्रम से इन लोगों ने जुटाए हैं, दोनों पंडितों ने, रोथ साहब ने और बोतलिंक ने। ये दोनों उस समय के बड़े पंडित माने जाते थे जर्मनी के। तो उन्होंने हिंदू शब्द इसमें लिया है, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी उसमें नहीं दी है। इतना इन्होंने कहा कि मेरु तुंग में यह आया है और हिंदू जाति के अर्थ में यह आता है। और आइन हिंदू, ऐसा जर्मन भाषा में उसका एक शब्द के द्वारा एक हिंदू जाति का कोई आदमी, इस अर्थ में यह शब्द आया है। आपटे ने तो हिंदू ट्राइब इस अर्थ में इसका प्रयोग बता दिया है। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद से लगा करके संपूर्ण संस्कृत साहित्य में 16वीं शताब्दी तक न तो पुराने कोशों में, न पुराने कवियों में, न वेदों में, न पुराणों में हिंदू शब्द नहीं आया। मेरुतंत्र में जो आया है वो बाद का है, उसमें यह प्रक्षिप्त माना गया। और एक हिंदी साहित्य ज्ञान कोश आचार्य शंभुनाथ ने संपादित किया है, बहुत अच्छा विश्वकोश है। उसमें बड़े विद्वानों के लेख हैं। उसमें हिंदू धर्म पर प्रविष्टि है। अवधेश प्रधान अच्छे आचार्य हैं हिंदी और संस्कृत के, उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने भी मेरुतंत्र का उल्लेख किया है। उनका कहना यही है कि मेरुतंत्र का जो पूरा उद्धरण है उसमें फिरिंग, इंग्रेज, लंडरूज आदि आदि शब्द आ गए, जो कि अंग्रेजी के शब्द हो सकते हैं। तो यह तो पूरा का पूरा जो उद्धरण है यह प्राचीन नहीं हो सकता है, अर्वाचीन ही होगा। और मेरुतंत्र का यह अंश प्राचीन नहीं है। यदि तंत्र प्राचीन भी है, आगमों में कहना कठिन है कि कितनी प्राचीन परंपरा है। आगमों की परंपराएं प्राचीन हो सकती हैं, पुराणों की परंपरा तो वेद के समान प्राचीन है, लेकिन अनेक पुराणों में बाद में अंश जुड़ते रहे। तो हम एक पारंपरिक आस्थाशील मत है उसका भी आदर करते हैं कि सारे पुराण, सारा 18 पुराण, सारे के सारे 18 उपपुराण भी महर्षि वेदव्यास प्रणीत हैं। लेकिन उनमें भागवत में मौर्य काल का वर्णन है, बाद के पुराणों में मध्य युग का वर्णन है, भविष्य पुराण में अकबर के शासन का वर्णन है। और अकबर को नारायण स्वामी का अवतार बताया गया है, बहुत प्रशंसा की गई है। उसमें मीरा का वर्णन है, उसमें तुलसीदास का भी वर्णन है, उसमें रैदास का भी वर्णन है, उसमें पृथ्वीराज और जयचंद का भी वर्णन है। बहुत सारे इतिहास की अवधारणाएं उससे टूटती हैं। पढ़ना चाहिए इतिहास जो काम करते हैं कि भविष्य पुराण क्या कह रहा है आपके पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज पर फिल्म बना दी। भविष्य पुराण जो उसकी तस्वीर बता रहा है वो ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि वो लगभग समकालीन है। भविष्य पुराण को लिखने वाले उसमें जो अंश जोड़ रहे हैं वो लोग, वो तो बता रहे हैं कि अकबर क्या था, पृथ्वीराज क्या था, जयचंद क्या था। उसको जो गद्दार आप लोग बता रहे हैं, कितनी बहादुरी से वह गौरी से लड़ा है और कैसे गद्दारी से उसको मारा गया है, यह भविष्य पुराण बता रहा है। एक तुम्हारा जयचंद जो कि भाट, जो चंद बरदाई जो कि भाट था पृथ्वीराज का, कभी भी अच्छा था। मैं उसकी यह नहीं कह रहा हूँ, अच्छा काव्य है पृथ्वीराज रासो, लेकिन मूलतः वह तो प्रशस्तिकार था पृथ्वीराज का। तो उसको तो ये सब लिखना ही था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण इत्यादि इत्यादि। भविष्य पुराण नहीं बताता ये सब, वो तो गप हो गई है। उस पर मैं कभी कहूंगा, लेकिन और क्या इतिहास है उस पर भी बात करना चाहिए। इतिहास की जो दबी हुई आहें कराए हैं उनको भी हमको सुनना चाहिए। लेकिन यह जो आ गया है हिंदू शब्द अगत्या, और उस पर बात हो रही है, तो अवधेश प्रधान भी यह स्वीकार करते हैं कि फारसी से जो शब्द आ गए हैं संस्कृत में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में, उन्हें हमने अपना लिया है। और ऐसे कई शब्द और भी हैं। तो यह मेरा निवेदन यह है कि अन्य भाषा से
हमने ले लिया है, इससे हम छोटे नहीं होते, हम इससे हम और बड़े होते हैं। भाषा के साम्राज्य में, साहित्य के साम्राज्य में, शास्त्रों के साम्राज्य में, सरस्वती के साम्राज्य में देने वाला जितना बड़ा होता है, लेने वाला कई बार उससे ज्यादा बड़ा होता है। मैं तो निश्चित रूप से ये मानता हूं कि कई बार लेने वाला बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बहुत ज्यादा बड़ा इस दृष्टि से होता है कि ज्योतिष का कोई सिद्धांत यदि हमने उनसे ले भी लिया था, तो हमने उसका कितना परिष्कार किया है। हिंदू शब्द हमने यदि उनसे ले लिया है, तो हमने फिर बताया है दुनिया को कि असली हिंदू कौन है। उसका परिष्कार हमने किया फिर, और हमने बताया शब्द में अपने आप में बुराई नहीं हो सकती। हिंदू शब्द अपने आप में तो गाली नहीं है। उसका तो मूल अर्थ यही है, चाहे आप सिंधु से उसको मानते हैं। मूल अर्थ तो उसका यही है कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू हैं। सकार का हकार उच्चारण हो गया, चाहे आप कहिए कि वेदों में भी सरस्वती हरवती हो जाती है और कहीं कहीं सकार का हकार होता है, या फिर आप ये कहिए कि फारसी में ओल्ड ओल्ड पर्शियन में संस्कृत के सकार जहां जहां है उनका प्रायः हकार हो गया है, कि सप्ताह का हफ्ता हो गया है, इत्यादि इत्यादि। और वहां के लोग सरस्वती को हरवती कहते थे। यह आप मानिए, जो भी आप माने, लेकिन वह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए। तो मूलतः तो उस शब्द में गाली नहीं है, उसकी निरुक्ति में। मूलतः तो भौगोलिक स्थान का और उसके उस प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए है। तो हम उसको क्यों गाली मानते हैं? हम भी सिंधु के किनारे रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। इस अर्थ में हमने स्वीकार कर लिया, और उसको हमने जो गरिमा प्रदान की है, वो हमने बताया कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई, यदि उन सभ्यताओं के लोग हिंदू हैं तो वो वास्तव में क्या है। ये तो हीनता बोध के कारण हम करते हैं कि नहीं नहीं, वो तो हमारे वेद में भी आ गया था शब्द, नहीं नहीं वो तो मेरु तंत्र में है, और नहीं आया और हमने ले लिया। इससे हमारा गौरव कम नहीं हुआ। यह कहने से हमारा गौरव कम होता है कि जो शब्द हमारा नहीं उसको जबरदस्ती हम खींचातान करके बता रहे हैं कि नहीं नहीं वो हमारी भाषा में, हमारे वेद में आ चुका था। ये जो हीनता बोध है कि हमारे पास तो सब कुछ था, हमने किसी से कुछ लिया नहीं, ये किसका दिया हुआ है? हीनता बोध अंग्रेजों ने हमको दिया, कि आपके पास पहले सब कुछ था, उसके बाद आप कुछ नहीं, उसके बाद आप रीते छूछे हैं, अर्धसभ्य जंगली लोग आप हैं, अशिक्षित लोग। तभी तो प्रभु यीशु ने हमको आपके ऊपर शासन करने भेजा है। इसी लायक आप हैं कि आपके ऊपर हम राज करें। इसलिए आपकी प्राचीन संस्कृति, आपका स्वर्ण युग, कितने महान आप लोग थे, अब आप किसी लायक नहीं है। पुराना ही पुराना आपके पास है। ये जो मिथ्या गौरव अतीत का हमको दिया गया, हमारे वर्तमान को, हमारे मध्य युग को बलात् अवमूल्यन उसका करते हुए हम तो लगातार विकास करते रहे अपनी अवधारणाओं में, अपने दर्शनों में। शंकराचार्य के बाद कितने बड़े बड़े महान दार्शनिक हमारे देश की धरती पर हुए। 19वीं शताब्दी में कितने कितने संत महापुरुष हो गए हमारे देश की धरती पर। कितनी कितनी अवधारणाओं का हमने परिष्कार किया। गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में 18वीं 19वीं शताब्दी तक केरल में, अन्य प्रांतों में कितने बड़े बड़े गणितज्ञ हो गए। और इसमें बापूदेव शास्त्री और सुधाकर द्विवेदी जैसे महान ज्योतिर्विद हुए 19वीं और 20वीं शताब्दियों में। तो हम तो निरंतर विकसित होते गए। तो हम क्यों ये कहेंगे कि हमारे पास तो पुराना ही पुराना सब कुछ था, और जो कुछ है सब हमारा वेदों में ही है, और हमने नया कुछ किया ही नहीं। हम तो गौरव के साथ ये कहते हैं कि हम निरंतर नया बहुत कुछ करते आए। इसमें हमारा गौरव है कि हमारा सब कुछ केवल वेदों में ही नहीं था। वेदों में यदि था तो उसका भी हमने विस्तार किया, जो हमारे वेद के ऋषि बता गए थे कि वेद का विस्तार आप लोग कीजिए। मूल अवधारणाएं हो सकता है कि बहुत सारी वेदों में आ गई हो, लेकिन निरंतर नई अवधारणाएं हमने पल्लवित की, और नए वेद भी आते रहे। 4 वेद के अतिरिक्त तो और भी कई वेद आते गए। स्वयं ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि अन्य भी वेद हैं, आर्य आर्येतर जातियों के भी वेद हैं। ये तो स्वयं वेद बताता है हमको। और नाट्यशास्त्र कहता है कि नाट्य वेद पंचम वेद है, महाभारत कहता है कि महाभारत पंचम वेद है। तो एक वेद नहीं, एक धर्म ग्रंथ नहीं, एक प्रोफेट नहीं, हमारी परंपराएं इतनी विशाल रही हैं, और उनमें हम एक सूत्रता
अवश्य देखते रहे हैं, इसलिए निरंतर हम विकसित होते रहे और नया हमेशा वर्तमान काल तक हम जोड़ते रहे। इसलिए यह जो एक मिथ्या गर्व से भर कर के हम बार बार अतीत की ओर ही देखें, अतीतोन्मुखी होकर के हम देखें, यह तो पलायनवादी प्रवृत्ति हमारी है। ये वर्तमान से मुंह मोड़ने वाली प्रवृत्ति जो अंग्रेज हमको बता गया था, और ये औपनिवेशिक काल की देन है, औपनिवेशिक मानसिकता की देन है, दासता की देन है। तो यह त्याग करके जो इतिहास है, जो भाषा शास्त्र है, उसके सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए ऐसे अनेक शब्द हैं जो किसी ने गाली के अर्थ में प्रयोग किए, लेकिन वो बहुत उज्जवल शब्द हैं और गाली नहीं थे, नहीं हो सकते थे। मुहाजिर यदि शरणार्थी के अर्थ में आता है, पाकिस्तान में उसका अर्थ गाली हो गया, तो मैं क्यों कहूंगा कि वो गाली के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाए। ऐसे और भी कई शब्द हो सकते हैं। विवक्षा से निर्णय होता है, बोलने वाले के मन में भाव क्या है इससे निर्णय होता है। मैं हिंदू को बहुत गरिमामय मान करके उसका प्रयोग करता हूं, और मैंने उस शब्द की सारी जो कालिक है, किसी ने जबरदस्ती जो उस पर लगा दी थी, तो उसको मैंने धो दिया अपने उज्जवल आचरण से, और उसको अपनी भाषा में ला करके अपना करके अपनी उदारता के साथ में, क्योंकि बहुसंख्य समाज उसको स्वीकार कर चुका है। भाषा प्रचलन के आधार पर शब्दों को स्वीकार करती है, और व्याकरण फिर उसको निष्पन्न करता है, जो कि शब्द कल्पद्रुम ने करके बताया और वाचस्पत्यम ने करके बताया, जो पंडितों ने करके बताया कि अंततः इसको हमको मान लेना चाहिए। तो इसमें ना तो मैं कोई बुराई देखता हूं कि मैं हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत में कविता लिखूं तो उसमें करूं, जो हमारे कवि करते हैं। मैं व्यवहार में उसका प्रयोग करूं, मैं अपने आप को हिंदू कहूं और गर्व के साथ कहूं, इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता हूं। लेकिन जो सत्य है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं कि 16वीं शताब्दी के पहले के किसी भी साहित्य में हिंदू शब्द नहीं आया। बाद में यदि आया तो दोनों अर्थों में आया। कुछ लोग जो स्वयं हीनता भाव से ग्रसित थे, दुर्भावना से ग्रसित थे, उन्होंने गाली के अर्थ में किया। लेकिन अकबर, जहांगीर, इनके दरबार में जो पूरे बड़े कवि विचारक उस समय के, दारा शुको, अनेक सूफी कवि, उन्होंने बहुत आदर भाव से भी हिंदू शब्द का, एक महान संस्कृति, एक महान परंपरा, उसके अर्थ में भी इन्हीं लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया। तो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि कोई गाली नहीं, इसके अर्थ में कोई अनादर नहीं है। उन्होंने दे दिया और हमने मान लिया उसको, उससे भी हम छोटे नहीं हुए। यह हमारा बड़प्पन था कि हमने जितनी अवधारणाएं हिंदू की होती थी उनको कितना विस्तार दिया। ये तो हमारा अवदान है कि जिसको कि भारतीय कहा है पुराणों ने तो हिंदू नहीं कहा है। उन्होंने तो बहुत बड़ी अवधारणा दी। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। जो हिमालय से लगा करके दक्षिण सागर तक संपूर्ण जो देश है, भारतवर्ष है, और इसके रहने वाले भारतीय हैं, या बार बार पुराण कह रहे हैं। वो तो हिंदुस्तान तो नहीं कह रहे हैं, वह हिंदू तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन यदि उसके समानार्थक कोई शब्द लाया जा रहा है, उसको हमने स्वीकार कर लिया है, तो उसकी अवधारणा को हमने कितना अर्थ विस्तार और गरिमा प्रदान की है। अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष, ये दोनों भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार के द्वारा शब्दों में होता आया है। हम अपने व्यवहार के द्वारा, हम अपने चिंतन के द्वारा शब्द को गरिमा देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं। हम अपने व्यवहार के द्वारा शब्द को गिराते हैं, उसका अपकर्ष करते हैं। हमने इस शब्द को ऊंचाइयां प्रदान की और हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि मैं अपने आप को यदि गर्व से हिंदू कहता हूं, यदि मैं गर्व से यह कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, उससे ज्यादा गर्व से मैं यह कहता हूं कि मैं भारत वर्ष में रहता हूं और मैं भारतीय हूं। उसका कारण है क्योंकि हिंदू कहने पर, हिंदुस्तान कहने पर जो छवि मेरे मन में उभरती है, वह मध्यकाल में जो देश बना है, जिसमें कि तुर्क हमला करते हुए आ रहे हैं, मुसलमान मुगल हमला करते हुए आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, शिल्प और कलाएं उनमें नए आयाम जुड़ रहे हैं। लेकिन वो बात का भारत है जो हिंदुस्तान है। और हर शब्द के पीछे एक सांस्कृतिक बोध होता है। हमारी सरकार ने इलाहाबाद का
नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद नाम के पीछे एक सांस्कृतिक बोध है। इलाहाबाद कहते ही एक ऐसे शहर की छवि मन में बनती है, अनायास बनती है, जिसमें मैं कई बार गया। बड़ा जीवंत शहर है, उसमें महादेवी वर्मा रहती रही हैं, उसमें पंत और निराला रहे हैं। साहित्यिक गोष्ठियां उसमें खूब होती थीं, बड़े बड़े साहित्यकार पत्रकार वहाँ हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ उससे बड़े बड़े लोग निकले, संस्कृत के महान पंडित वहाँ निकले वहाँ से। ऐसा अकबर इलाहाबादी का भी शहर वह है। उसका नाम हमने बदल दिया, प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज कहने पर एक अलग तरह की सांस्कृतिक छवि मेरे मन में आती है, जिसमें कहीं भरद्वाज मुनि बैठे हैं वटवृक्ष के नीचे और अपना प्रवचन कर रहे हैं, जिसमें कई तीर्थ स्थान हैं और जिसमें तीर्थयात्री आते हैं। तो सांस्कृतिक बोध तो थोड़ा भिन्न हो जाता है। समानार्थी होते हुए भी शब्द मेरे लिए पूरी तरह से पर्याय नहीं होता। हिंदू शब्द भारतीय होने का, भारतीय होने में एक ज्यादा बड़ा बृहत्तर चित्र मेरे सामने, इस देश की जो पूरी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक छवि है, इस महादेश की महाचेतना की, उज्जवल चेतना की, वह मेरे सामने आती है। हिंदुस्तान कहने पर और हिंदू कहने पर वैसी बृहत छवि मेरे सामने नहीं आती, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक सांस्कृतिक बोध जुड़ा होता है। इसलिए बेशक हम हिंदू हैं, हम यह कहते हैं, उसमें कोई ग्लानि का भाव नहीं है, ये जानते हुए भी कि दूसरों ने हमें पहले कहा था हिंदू, और हमने स्वीकार कर लिया उस शब्द को, क्योंकि इस तरह के तो हम बहुत सारे शब्द स्वीकार करते ही आए हैं। ये जो ग्लानि है कि क्यों हम मान लें कि हमने ले लिया है, यह भाषा में सरस्वती के राज्य में नहीं चलती। वहां उत्तमर्ण और अधमर्ण नहीं होता, वहां कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला नहीं होता। यह विद्या का क्षेत्र ऐसा है कि लेने वाला और भी बड़ा हो ही जाता है। शिष्य अपने गुरुओं से ज्यादा बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, और शिष्य उनको कहते हैं कि हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी ये हो गया। हमारे तो गुरु ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि ये शिष्य हमारा ही गुरु है। ऐसा भी कहा कुमारिल भट्ट ने, महान दार्शनिक कुमारिल भट्ट ने प्रभाकर के बारे में। ज्ञान की परंपराओं में, भाषा और साहित्य की परंपराओं में उधार और कर्जदारी का रिश्ता नहीं बनता है, ज्ञान में, विद्या के क्षेत्र में। इसलिए मैं भारतवर्ष और भारतीय होने पर और भी ज्यादा गौरव करता हूं, क्योंकि मुझे वेद के ऋषियों ने बताया इस देश की धरती के बारे में। उस धरती की छवि मेरे मन में भारत वर्ष कहने पर और भारतीय कहने पर उभरती है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, और जन्म विभृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। इस भारत देश की धरती, जो कि नाना धर्मों को, नाना भाषाओं को बोलने वाले लोगों को अपनी गोद में माता की तरह बसाए हुए है, उस माता के हम संताने हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो वहाँ वेदों में भी भारत शब्द तो कदाचित नहीं आया है। भरत का तो वर्णन आया ही है जिनके नाम पर भारत हो सकता है, लेकिन पुराणों में स्पष्ट रूप से भारत और भारतीय देश, भारतीय संतति, इसका वर्णन आया ही है। उस बड़ी परंपरा से मैं जुड़ता हूं जो मेरे ऋषियों की है, उस पर मैं और भी अधिक गर्व करता हूं, और मैं उसके साथ एक विश्व का नागरिक होने पर भी गर्व करता हूं। तो मैं अपने क्षेत्र का हूं, इस पर मुझे गर्व है। मैं हिंदू और हिंदू होकर हिंदुस्तान में रहता हूं, मुझे इस पर गर्व है, होना चाहिए। मैं उससे बड़ा भारतवर्ष है, उसमें रहने वाला भारतीय हूँ और उस भारत देश का निवासी हूँ, इस पर मुझे और अधिक गर्व होना चाहिए। उस पर मुझे और अधिक गर्व होना चाहिए, और एक विश्व नागरिक होने के नाते भी मुझे अपने विश्व नागरिक होने पर गर्व होना चाहिए। जो मैंने कहा अभी कि हमने कई बार शब्द लिए, उनको गरिमा प्रदान की, हमने कई बार अवधारणाएं ली, उनको और परिष्कार दिया।
हमने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में इस शब्द को यदि स्वीकार कर भी लिया था, तो हमारे महान विचारकों ने हिंदू धर्म की जो व्याख्या की है, उसमें पूरी संस्कृति के कितने आयाम खुलते हैं। तिलक और गांधी दोनों हिंदू धर्म और हिंदू शब्द की व्याख्या करते हैं। और तिलक कहते हैं कि वेदों को प्रमाण मानना, साधनाओं की अनेकता, इष्ट देवों के संदर्भ में संबंध में नियम न होना, ये हिंदू धर्म के लक्षण हैं। कोई एक इष्ट देव नहीं है, कोई एक साधना पद्धति नहीं है, अनेक पद्धतियां हैं, अनेक देवता हैं। वेद को प्रमाण माना गया है, वेदों को प्रमाण माना गया है, और अनेक वेद हो सकते हैं। वह हिंदू धर्म है। विवेकानंद ने शिकागो वक्तृता में भी बताया कि आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र हैं, ऐसे वेदांत के अत्युच्च भाव से लेकर सामान्य मूर्ति पूजा और तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं, और इतना ही नहीं बल्कि बौद्धों के अज्ञेयवाद और जैनों के निरीश्वरवाद, इन सब में से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी उसके भीतर समाहित कर रहे हैं। गांधी एक करुणा की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से उसको परिभाषित करते हैं। और वह परिभाषा जो हिंसया दूयते हमारे पंडितों ने व्युत्पत्ति दी, उसका बहुत सुंदर निदर्शन है। गांधी लिखते हैं कि यदि कोई मुझसे हिंदू धर्म की परिभाषा देने के लिए कहे, तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि अहिंसा के मार्ग से सत्य की खोज ही हिंदू धर्म है। कोई मनुष्य ईश्वर में विश्वास न करते हुए भी अपने को हिंदू कह सकता है। हिंदू धर्म सत्य की निरंतर खोज है। हिंदू धर्म सत्य का धर्म है। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर का निषेध किया जा सकता है, पर सत्य का नहीं। धर्मन दूसर सत्य समाना, यह तुलसीदास भी कह चुके थे। इसलिए विद्यानिवास मिश्र अच्छे विचारक हैं, और हिंदू धर्म जीवन में सनातन की खोज उनकी बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि हिंदू धर्म रित और सत्य का गठबंधन है, और जो निरंतर सत्य का अन्वेषण करता है और निरंतर विकास अपना करता है, वह हिंदू है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।